हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और सिंप्लेक्स मेथड के कंटिन्यूशन में हम आज देखेंगे कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब प्रेजेंट होता है। तो मैंने एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जब सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते हैं उसी की इंटरमीडिएट स्टेप लिए किसी स्टेज में अगर ऐसा आ जाए, ये सिंप्लेक्स टेबल है और इस स्टेज में अगर किसी स्टेज में इस तरह की स्थिति आ जाए, अब देखिए क्या इसमें स्थिति में अजीब है। बेसिस में तीन वेरिएबल है s1 s2 और x1। ये सिंप्लेक्स टेबल, ये zj माइनस cj ऑप्टिमलिटी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स सारे zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। ऑल zj माइनस cj आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि z2 माइनस c2 और z3 माइनस c3 दो नेगेटिव है। दैट मीन्स इनमें से कोई एक एंटर करेगा, तो ये एंटर कर सकता है ना। अब डिपार्ट कौन सा करेगा, कैसे पता लगाते हैं कि हम इस वाले कॉलम का इससे रेशियो लेते हैं तो 7/3 5 और 0। ये सॉल्यूशन वाला कॉलम जो है इसमें हम डिवाइड करते हैं, इसकी कॉलम को यही करते हैं। अब डिवाइड करने पर क्या देखिए, ये तीनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्या आउटगोइंग वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हो सकता है क्या? तो इनकमिंग तो हो गया, एंटरिंग वेरिएबल तो हो गया आपका x3, लेकिन क्या डिपार्चिंग वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? ये रेशियो नेगेटिव नहीं लेंगे, ये नेगेटिव नहीं लेंगे, ये भी नेगेटिव नहीं लेंगे, भैया नेगेटिव रेशियो लेते ही नहीं है। कॉलम में अगर नेगेटिव या 0 है तो रेशियो ले ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो उस केस में सॉल्यूशन कहलाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कोई भी zj माइनस cj, नेगेटिव zj माइनस cj के करस्पॉन्डिंग कॉलम एंट्रीज अगर नेगेटिव है, ये भी अगर होता, इसके करस्पॉन्डिंग अगर नेगेटिव होती तो हम कहते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स जो z की वैल्यू को अनबाउंडेडली या इनफाइनेटली इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये स्थिति, इस स्टेज में प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा, यहीं टर्मिनेट हो जाएगा। हम लिखेंगे कि ऑल द कॉलम एंट्रीज करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट नेगेटिव या नेगेटिव zj माइनस cj, देयरफॉर द linear programming problem have an unbounded solution, really unbounded solution है। ठीक है, तो आगे समझ में क्या करना है। अगर zj माइनस cj को नेगेटिव है, दैट मीन सॉल्यूशन इंप्रूव करने की गुंजाइश है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई वेरिएबल बाहर नहीं निकल पा रहा है। एंटर तो हो गया लेकिन डिपार्चिंग वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो अनबाउंडेड। नेक्स्ट जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनफिजिबल सॉल्यूशन। अब इनफिजिबल सॉल्यूशन कब बनता है? देखिए, हमने सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमें ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इनफिजिबल सॉल्यूशन किस केस में होगा? जब आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है वहां होगा। किसी भी प्रॉब्लम में अगर इक्वलिटी कंस्ट्रेंट या ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट प्रेजेंट है तो वहीं इनफिजिबल सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है। लेस देन, सारे कंस्ट्रेंट अगर लेस देन इक्वल टू है तो इनफिजिबल नहीं होगा, फिजिबल ही होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मींस ऑल zj माइनस cj आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे zj माइनस, मैंने डमी लिया है, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मैंने रख दिया, ठीक है, इसकी कॉस -1 और ये टेबल बनी बनाई है। इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, कोई एक वैल्यू। सारे zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन क्या हो रहा है? बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है। a1 की वैल्यू 5 आ रही है। सॉल्यूशन क्या आ रहा है? x1 0 आ रहा है और a1 आपका 5 आ रहा है। बेसिस में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है तो वो आपके सिस्टम को इनफिजिबल बनाएगा। ऐसी अगर सिचुएशन आती है कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये इनफिजिबल सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि आप हमने सिंप्लेक्स प्रोसेस करते समय देखा था, कोई भी अगर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट और ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होती है 2x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो हम क्या करते हैं? इसमें पहले माइनस s करते हैं, इसको क्या करते हैं? 2x1 प्लस x2 माइनस s1, पहले सरप्लस माइनस करते हैं। ऐसा करते ही इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल ऐड क्यों करते हैं? सिर्फ 0 0 1 या 1 0 0 बनाने के लिए करते हैं।
इनमें से कोई एक बनाने के लिए करते हैं। दैट मीन्स जो यूनिट मैट्रिक्स से कॉलम है वो बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं। इसका रूल यही है। तो अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो ये सिस्टम को इनफिजिबल बनाएगा। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ आंसर में अगर वैल्यू आ रही है इसकी नॉन जीरो तो ये सिस्टम को इनफिजिबल बनाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है वो इनफिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट मीन्स उस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन बहुत सी बार सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में ही अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल जाता है या इनफिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है और हमें लगता है कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। इसलिए अगर वेरी फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में मिल जाए तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक का कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है।